अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी बनती है। और जिनको भी तोरी नहीं पसंद, इस रेसिपी के बाद उनको तोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है तोरी मैंने ली है पूरी 1.5 किलो। तो इसके बाद अब हम इसको छील लेंगे और यहाँ मैंने बिल्कुल इसको अच्छे से छील लिया और छिलका आपने बहुत बारीक उतारना है। फिर मैंने इसको वॉश करके इस तरह गोल गोल कट कर लिया, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला कट करेंगे आप। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल से ऐसे कट कर लिए गोल गोल। आप पतीली लेंगे, उसके अंदर आप ऑयल इतना डालेंगे जितना आपका रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर मैंने 4 बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है और इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक। अब हम इसको करेंगे ऑयल के अंदर फ्राई। फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है। अब आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, पहले लाइक सुनहरा सा कलर हो जाएगा, गोल्डन सा। उसके बाद आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं स्टेज पे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। उसको आपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ज़ीरे की बड़ी प्यारी से खुशबू आने लग जाए, ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मैंने इसको लहसुन अदरक को क्रश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 बारीक वाली हरी मिर्ची ली है, जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज और ज़ीरा अच्छे से सॉटे हो चुका, फ्राई हो चुका है। तो यहाँ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून पेस्ट हमने क्रश करके रखा हुआ था, पीस कर रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस इतने लाइट गोल्डन रखने हैं। अब आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर सॉटे करना है अच्छे से लहसुन अदरक को भी इसके साथ, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। इसके बाद इसके अंदर जो हरी मिर्ची काटी हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जब ऑयल के अंदर ये हरी मिर्ची फ्राई होंगी तो इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट जो है, आपने बारीक वाली हरी मिर्ची ली, क्योंकि बारीक वाली हरी मिर्ची का टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। तो वो आप इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसकी प्यारी से खुशबू आने लग जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और उसके बाद आपने थोड़ा सा मसाले को भूनना है। टमाटर डालने के बाद जब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो उसके बाद फिर आप अपने स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। तो इसको आपने थोड़ा सा सॉटे कर लिया। अब जाएगा नमक मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालूँगी। फिर इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। ये जो मसाले हैं ये 1.5 किलो तोरी के हैं। तो उसके बाद आप इस मसालों को अच्छे से ऑयल के अंदर इस मसाले में अच्छे से भूनेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारा जो मसाला नीचे लगे भी ना और टमाटर अच्छे से गल जाएँ, सॉटे हो जाएँ, ताकि टमाटर में खड़े खड़े नज़र ना आए। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले कच्चापन दूर हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे पानी हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे कि बस मसाला अच्छे से भुन जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर किया है और उसके बाद देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ हमारा मसाला जो है वो अच्छे से हो चुका है। अब आपने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि देखिए खड़ा खड़ा प्याज टमाटर इसमें नज़र ना आए, बिल्कुल भुना हुआ मसाला हो जाए। तो आप जब इसको अच्छे से भूनेंगे तो हमें टमाटर अलग से नज़र नहीं आएंगे, टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारे मसाले के अंदर। तो आप इन्हें क्या करना है, अपने जो चम्मच जो है सालन वाला उसकी हेल्प से जो आपको जहाँ जो टमाटर नज़र आए उसको आपने थोड़ा चम्मच के हाथ से दबाना है। देखिए इस तरीके से दबाना है ताकि टमाटर जो क्योंकि सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने हल्की आंच पे किया तो सॉफ्ट हो चुके हैं। बस आपने इस चम्मच की हेल्प से थोड़ा दबा के इसको सॉफ्ट करके अच्छे से मसाले मिक्स कर, ताकि मसाला हमें बिल्कुल भुना हुआ मिले और अलग अलग टमाटर प्याज नज़र ना आए। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे जो हमने तोरी काट के रखी हुई थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तोरियाँ हम इसके अंदर सारी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आपने इसको मसाले के अंदर मिक्स कर देना है। तोरियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। आप बड़े ध्यान से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले के अंदर। अब मैं सारे मसाले के अंदर मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसी मसाले में थोड़ा सा इसको यानी इस तरीके से चम्मच से पलटते रहना, नहीं हल्का सा थोड़ा सा भूनना है इसको हमने मसाला मिक्स करके। अब मैं थोड़ा बहुत इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इसको भूनूँगी इसी के अंदर। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्लेम ऑन है, थोड़ा सा कंटिन्यूसली इसके अंदर मिक्स हो रहा है अच्छे से मसाले के अंदर तोरी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालना है इतना कि सिर्फ जिसके अंदर हमारी तोरी अच्छे से गल जाए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, हमने ज़्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि जब तोरी भी अपना पानी छोड़ेगी, जब सब्ज़ी पकती है तो उसका पानी अपना रिलीज़ होता है पानी ना। तो आपने बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसके बाद आपने देखिए उबाला आना स्टार्ट हो गया है, बबल्स आ रही हैं। अब आपने इसको दरमियानी आँच पे कवर करके छोड़ देना है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये तोरी गल जाती है। अब यहाँ देखें तोरी तकरीबन गल चुकी है और पानी इसके अंदर अभी बाकी है।
तो आपने क्या करना है, फ्लेम को करना है हाई और उसके बाद थोड़ा सा पानी को सुखाना है और फिर उसके बाद आपने इसको भुनना स्टार्ट करना है। इसके अंदर अभी पानी बाकी है, तो अब मैं यहाँ इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून। तो जो छोटा वाला स्पून होता है वो मैंने भर के इसके अंदर काली मिर्च डाली, पिसी हुई काली मिर्च। ये मैं इसके अंदर डाल के इसको करूँगी मिक्स। अभी देख सकते हैं पानी बाकी, अब ये हाई फ्लेम पे अच्छे से पकेगा। अब देख सकते हैं पानी सूखने स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद, बड़ी वाली ली हैं और उसके बाद मैंने इसमें इस तरीके से इसमें कट लगा लिए हैं। कट लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि इस तरह इसका फ्लेवर भी अंदर तक पहुंचता है सालन के अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर ली है और पानी सूखता जा रहा है और मैं तोरियों को भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। हरी मिर्ची को बहुत ही मज़े का फ्लेवर दम में आता है। देख सकते हैं पानी तकरीबन सूख चुका है और मैं कंटिन्यूसली चम्मच चला रही हूँ हाई फ्लेम पे ताकि तकरीबन पानी सूख जाए। जब तकरीबन पानी सूख जाएगा तो उसके बाद फिर हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तोरियाँ जो हैं मुझे, क्योंकि पर्सनली जो खड़ी खड़ी तोरियाँ होती हैं जो थोड़ी सी क्रंची आती है, मुझे बिल्कुल वैसे नहीं पसंद। मुझे पसंद है बहुत ही भुनी हुई मसालेदार। देख सकते अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी इसका साइड से आना शुरू हो गया। देखिए मैंने इसके अंदर ना चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड, क्योंकि मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून ऐड की हैं। तो आप भी ऐड कर सकते हैं, इसका फ्लेवर ही मज़े का आता है। तो देख सकते हैं ऑयल साइड पे आना स्टार्ट हो गया है, मसाला पानी सूख चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसको हटाएंगे और यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार तोरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी, जो बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनी है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑयल भी साइड पे आ चुका है। यहाँ मैंने हरा धनिया बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। हरे धनिए से हम इसको गार्निश कर देंगे। फ्लेम में कर दूँगी ऑफ़ और उसके बाद आपने इसको धनिए से इसके ऊपर गार्निश कर देना है। इसकी लुक भी धनिए से बहुत प्यारी आएगी और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। तो धनिए से मैं इसको अच्छे से गार्निश करूँगी और उसके बाद फिर हम इसे अपने डिश के अंदर सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़े का हमारा तोरी का सालन रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा। मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सारे स्पाइस का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो बहुत ही मज़ेदार तोरी का सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपने डिश में निकाल लूँगी। तो यहाँ हमने डिश आउट कर लिया है इसे। बहुत ही मज़ेदार, देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार चटपटा सालन लग रहा है, बहुत ही मज़े का। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। किसी भी रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।